जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग लोकोक्ति का अध्याय संख्या 76 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और अब तक हम लोगों ने सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत 100 विलोम शब्द, 100 पर्यायवाची शब्द और 100 मुहावरा पढ़े हैं दोस्तों। यदि आप लोग देखना चाहते हैं दोस्तों तो सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बताया। और अभी हम लोग चलते हैं जो आज का जो मूल विषय वस्तु है दोस्तों उस पर नज़र डालें। तो दोस्तों आज का जो मूल विषय वस्तु है दोस्तों यही है कि निर्बल के बलराम। कभी देखिएगा दोस्तों, आप लोग कभी बोलचाल में कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, कहते हैं कि क्या होता है गरीब है, तो कहता है कि नहीं नहीं गरीब है, भले ही गरीब है लेकिन व्यवहार से अच्छा है और उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया है, क्या कहा गया है जी, कि निर्बल के बलराम। समझ रहे हैं ना दोस्तों, निर्बल के बल राम कहा गया है। तो उस वैसे ही उसकी स्थिति है, गरीब है परंतु उसको किसी भी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसका सब मदद किसी न किसी रूप से हो ही जाता है, साधु संतों द्वारा या आस पड़ोस के लोगों द्वारा हो जाता है। तो व्यवहार एक ऐसा चीज़ है कि दोस्तों आप लोग किसी से मदद ले सकते हैं, किसी को आप मदद भी कर सकते हैं जो आपसे व्यवहारिक तौर पर आपको परख में हो दोस्तों, तभी ना किसी को आप मदद कीजिएगा अथवा उससे मदद की गुहार लगाइएगा कि हाँ कि मेरा मदद कीजिए थोड़ा सा, ऐसी ऐसी बात। तो देखिए दोस्तों इसका अर्थ देखिए दोस्तों, दुर्बल निर्बल गरीब का भगवान ही सहारा है। समझ रहे हैं दोस्तों, दुर्बल मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, बल नहीं, निर्बल का है या दुर्बल का, ये दोनों का अर्थ दोस्तों बराबर है। समझ रहे हैं दोस्तों, तो कहीं कहीं पर निर्बल होता है, कहीं कहीं पर दुर्बल होता है, तो वहाँ पर आप लोग इधर उधर की सोचने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही होता है दोस्तों। तो देखिए दुर्बल या निर्बल या गरीब का भगवान ही सहारा है। अब देखिए दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग, गरीब वृद्धा का गुजारा आस पड़ोस या आसपास के साधु संतों द्वारा पूरा हो जाता है। सच ही कहा गया है, निर्बल के बलराम। दोस्तों देख रहे हैं ना, आप लोग कई तरह से वाक्य निर्माण कर सकते हैं दोस्तों, केवल आप यही सोचे, यही इस बात का ख्याल रखें दोस्तों हमेशा कि वाक्य निर्माण कर रहे हैं तो उसका दोस्तों अर्थ है दोस्तों सार्थक हो। और कभी कभी देखिएगा लोकोक्ति में आप प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो लोकोक्ति में वाक्य का निर्माण करते हैं लोकोक्ति के माध्यम से दोस्तों, या वाक्य निर्माण जब करते हैं तो लोकोक्ति का उसमें प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी लोकोक्ति दोस्तों लगता है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा, नहीं लग पाएगा, मतलब यहाँ पर सही तरीका नहीं लग रहा है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, लोकोक्ति से ही वाक्य निर्माण करने लगते हैं। और कभी कभी लास्ट में यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि सत्य ही कहा गया है, या इस प्रकार के चरितार्थ सिद्ध कर रहा है। समझ रहे दोस्तों, तो कई तरह से वाक्य निर्माण कर सकते हैं दोस्तों, केवल इसी बात का ध्यान रखें दोस्तों कि वाक्य निर्माण करते वक्त वर्तनी और आपका लेखन शैली का जो प्रदर्शन जैसे आप प्रस्तुत करते हैं उसका एक तरीका होना चाहिए, वो एक सुंदर और सही ढांचे में ही प्रस्तुत करें दोस्तों। ढांचा मतलब समझ रहे ना दोस्तों, स्ट्रक्चर जो रूपरेखा दोस्तों उसमें ही प्रस्तुत करते। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों और समझ गए दोस्तों। तो इसी से मिलते जुलते एक और वाक्य निर्माण कर मुझ तक सूचित करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा दोस्तों और समझा, और तभी आपको वीडियो देखने का लाभ भी होगा दोस्तों, अन्यथा कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।